हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ के बारे में, प्रेशर, पास्कल लॉ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो केपलर्स लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेन है। इससे हर साल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से कि ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन दियर इलेप्टिकल ऑर्बिट, कि सभी के सभी जो प्लैनेट्स हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, या फिर बोल सकते हैं जितने भी ग्रह हैं वो अंडाकार ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड लॉ बोलता है कि ऑल प्लैनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि सारे के सारे प्लैनेट इक्वल एरिया को कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कब करते हैं? व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व करते हैं तो इक्वल एरिया कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। थर्ड लॉ बताता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, जिसको हमने टी से डिनोट किया, इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, जिसको ए से डिनोट किया, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इलिप्स में दो टाइप की एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। मेजर यानी बड़े वाली, माइनर यानी छोटे वाली। तो जो बड़े वाली एक्सिस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये इक्वेशन से मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे कोई न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं कितने एरिया पर, किसी सरफेस की एरिया पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसे हम प्रेशर बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं पी से, फोर्स एफ अपॉन एरिया, मतलब कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं कितने एरिया पर। अब बात करें अगर इसकी यूनिट की, तो फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। एरिया यानी मीटर का स्क्वायर। न्यूटन को मेनली अगर और भी एसआई यूनिट में अगर हम देखना चाहें तो क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर यहाँ था ही, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और प्रेशर को हम पास्कल में भी मेज़र कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये कोई मार्कर है, ठीक है, तो मैं अगर इस पॉइंट पे कोई फोर्स लगा रही हूँ तो क्या हुआ कि ये मेरा जो थंब है इसने इतना ही एरिया कवर किया है, तो जो मेरा फोर्स है वो सिर्फ इतने एरिया पर लगा रहा है। तो प्रेशर क्या हुआ कि मैं उस पर कितना तो फोर्स लगा रही हूँ और कितना एरिया उसको कवर कर पा रही हूँ, तो वो क्या हो गया? प्रेशर। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, पास्कल लॉ। इट इज डिफाइंड एज प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड will be transmitted without a change in magnitude to every point of the fluid and the wall of the container, यानी कि मैं कितना प्रेशर लगा रही हूँ एक बंद, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि वो कंप्रेस ना हो सके उस फ्लूइड पे, तो क्या है जो मैं प्रेशर लगा रही हूँ उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी किसी भी पॉइंट पर उस लिक्विड में, या फिर जो हम कंटेनर ले रहे हैं उसकी दीवारों पर। जितना मैं प्रेशर ऊपर से ही लगा रही हूँ उतना ही अंदर उस लिक्विड पे लग रहा है और उतना ही उस कंटेनर की वॉल्स पे लगेगा। देखो, पास्कल लॉ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्रीम ली है, जिसके अंदर मानो कि इस ट्यूब के अंदर एक क्रीम है, ठीक है, तो वो क्रीम ऐसी है कि उसको कंप्रेस नहीं कर सकती हूँ मैं। तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो यहाँ से क्या है, मेरी क्रीम बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जितना मैं फोर्स इधर लगाऊंगी उतनी ही स्पीडली मेरी क्रीम जो है वो बाहर आएगी, यानी कि यहाँ से जितना मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ इस पर, तो उतना ही तो वो इस अंदर वाली क्रीम पे लगेगा फोर्स मेरा, और इतना ही इस क्रीम की वॉल्स के ऊपर लगेगा। ठीक है, अगर आपको 3D एनिमेशन से समझना है तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, आप उसे ओपन करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस बाय द एयर अबव इट एज ग्रेविटी पुल्स इट टू द अर्थ, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी कि फोर्स जब किसी सरफेस के ऊपर लगता है, किसके द्वारा? एयर के थ्रू। अबाउ इट
एज ग्रेविटी पुल्स इट टू द अर्थ, जैसे ग्रेविटी है वो अर्थ को नीचे की तरफ खींचती है, और जो हमारा प्रेशर ऊपर की जो मान लो कि ये सरफेस है हमारी, तो सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे हमारी जो है एयर भी इसके ऊपर फोर्स अपना लगा रही है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर या फोर्स जो एयर के थ्रू लगता है, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेज़र किससे करते हैं, बैरोमीटर से। इसकी यूनिट क्या होती है, या तो एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक, या फिर बार्स में। बार्स ये वो दारू वाले बार नहीं है कि अगर कोई पूछे कि बार क्या होता है तो कई लोग क्या बोलेंगे, मैम वो दारू वाले बार नहीं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है बार, ठीक है। अब बार का और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, क्या क्या इनकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो आप वो देखते हैं कि 1 बार इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁵ पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट थी, प्रेशर की। बार किसकी यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर के बीच में रिलेशन है ये, कि अगर आपको बार में यूनिट दे रखे है तो आप पास्कल में उसे चेंज कर सकते हो। तो कैसे होगी कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अगर बार या एटीएम में आपको मतलब इसी यूनिट में ही अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएं, 4 ऑप्शन दिए हो, उसमें बार की यूनिट तो हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में बार दे रखा है और जो यूनिट्स आई हुई हैं ऑप्शंस में वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में, तो आप लोग कैसे निकाल पाओगे उसे। तो उसके लिए क्या है कि 1 बार इज इक्वल टू 0.986 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों अपने को याद करनी पड़ेंगी कि एटमॉस्फेरिक में और सिंपल प्रेशर में क्या डिफरेंस है। अगर बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में टर्म्स में यूनिट दे दें तो उनमें क्या रिलेशन हो सकता है। थैंक यू।